अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अंडे वाली मुर्गी की पहचान कैसे की जाए। ठीक है, बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं, लोग इधर उधर की बातें बता रहे होते हैं। आज हम आपको बिल्कुल क्लियर बातें बताएंगे। ठीक है, जो एक दो बातें हैं जो आपने गौर से सुननी है इस वीडियो में, इससे आपको पता चल जाएगा कि मुर्गी अंडे देने वाली कौन सी होती है और ना देने वाली मुर्गी है जो अंडे नहीं देती वो कौन सी होती है। ठीक है, मेरे पास दो मुर्गी हैं, जो एक अंडे दे रही है और दूसरी है वो अभी अंडे नहीं दे रही। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे एक ही मुर्गी के अंडों में से निकली हैं। ठीक है, चूज़े निकले थे, ये इकट्ठे पैदा हुई हैं, लेकिन एक ने अंडे देना शुरू कर दिए और एक अभी अंडे नहीं दे रही। ठीक है, तो ये नस्ल पे डिपेंड करता है। कुछ मुर्गी की नस्लें ऐसी होती हैं जो अंडे जल्दी देना शुरू कर देती हैं, कुछ देर से करती हैं। ठीक है, तो हम अब आपको सिम्टम्स दिखाएंगे कि अगर आप मार्केट में परचेज़ करने जाएं, अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे होते हैं मुर्गी, उसमें क्या सिम्टम्स आपको मतलब देखने चाहिए, कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए आपको कि जिससे आपको पता लग सके कि ये मुर्गी अंडा दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, अब सबसे पहले हम वो मुर्गी निकालते हैं जो अभी अंडे नहीं दे रही। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये मुर्गी है, इसका मुंह लाल है लेकिन फिर ये अभी अंडे नहीं दे रही। ठीक है, ये मुर्गी अभी अंडे नहीं दे रही। ये असील नस्ल की मुर्गी है। ठीक है, ये अब 8 महीने 9 महीने पूरे करके ये फिर अंडे पर आती है। ठीक है, फिर अंडा देती है। तो ये देखें, अब यूजुअली मार्केट में ये बता रहे होते हैं कि मुंह लाल है इसका, अगर मुंह लाल है इसका तो ये जी अंडा दे रही है, या फिर यहाँ से इसके ये बाहर निकले हुए हैं तो फिर वो अंडा दे रही है, या मोर इसका बड़ा है और लाल है तो अंडा दे रही है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मुर्गी मैच्योर है, लेकिन उससे ये पता नहीं लगता कि वो अंडा दे रही है नहीं दे रही। ठीक है, अगर काफ़ी मुर्गियाँ मैच्योर एज में भी आके उनमें अभी 10-15 दिन या महीने का गैप होता है, आप मार्केट जाते हैं जल्दी लेके आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आप कहते हैं ये मुर्गी तो अंडे नहीं दे रही, महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, फिर उसके बाद वो जब ज़िबा कराते हैं तो देखते हैं अंदर अभी क्लच बन रहा होता है, अंडे वो अब देना शुरू कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से पता नहीं लगता होता। यहाँ पे मुर्गी के ना, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसे जो ना हाथ लगा के चेक करें, देखें इसकी 2 हड्डियाँ ना बिल्कुल ऐसे मिली हुई हैं इस तरह से। ठीक है, अगर वो हड्डी में इतना गैप आ रहा है, ठीक है, 2 फिंगर्स का या 3 फिंगर का गैप है, ठीक है, तो वो मुर्गी जो है अंडे उतार रही होती है। ठीक है, अगर आप यूँ भी होता है कि लोग मार्केट से जो है मुर्गी परचेज़ करते हैं, चेक करके आते हैं कि वहाँ पे 3 उंगलियों का गैप है, 2 उंगलियों का गैप है, और घर आते हैं तो वो अंडा नहीं दे रही होती। वो ऐसी मुर्गियाँ भी होती हैं जो वज़न में ज़्यादा होंगी। ठीक है, वज़न उनका बहुत ज़्यादा होगा। वो मुर्गियाँ बेसिकली फार्म से फारिग होके मार्केट में आई हुई होती हैं। ठीक है, वो लोग उसको बेच रहे होते हैं वहाँ पे अंडे वाली मुर्गी का कह के। मुंह लाल होता है, वो जी खुराक खा रही होती है, उनका मुंह तो वैसे लाल होता है खुराक खाने की वजह से, पिंजरे के अंदर ठहर के मुंह से उठाती हैं खुराक, ऐसे तो मुंह उनका लाल हो जाता है सम टाइम। तो वो ये दिखाते हैं कि ये जी इसका मुंह लाल है और ये जो है अंडा दे रही है मुर्गी। और वो गैप भी आपको नज़र आएगा 3 उंगलियों का या 2 उंगलियों का, यहाँ पे गैप भी वो दिखा देते हैं हड्डी के दरमियान। तो जी नहीं, वो उसका कैसे पता चलेगा आपको, वो वज़न में ज़्यादा होगी मुर्गी। ठीक है, वो मुर्गी आप 2 किलो की, 2.5 किलो की, इस तरह से मुर्गी, इस तरह की मुर्गी आपने नहीं परचेज़ करनी। अगर आपने अंडे के लिए मुर्गी परचेज़ करें तो वो होगी 1.25 किलो की, 1.5 किलो की, आप उसका वज़न करा लेंगे। ठीक है, वो पट्टी मुर्गी होती है, वो मुसलसल अंडे देती है। और वो जो फार्म से एक्सपायर होकर मुर्गियाँ आती हैं, उसको आप जितनी खुराक दें वो हफ्ते में 1 अंडा उतारेगी, इससे ज़्यादा नहीं उतारेगी, या मैक्स 2 उतार देगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी मुर्गी दिखाता हूँ जो कि अंडे दे रही है। ठीक है, इसको वापस डाल देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो मुर्गी। ठीक है दोस्तों, ये देखें, अब ये मुर्गी है, ये प्रॉपर अंडे दे रही है। ठीक है, अब देखें इसके अभी ये पूरी तरह से नहीं निकले। ठीक है, ये जगह पूरी तरह से नहीं निकली, चोटी इसकी
اتنی جو ہے نا بڑی نہیں ہے، لیکن چھوٹی اس کی جو ہے میچور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی پہلی دفعہ انڈے دے رہی ہے، اس کو پٹھی مرغی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مرغی جو ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو دو ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دوستوں، یہ 2 انگلیوں کا گیپ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ 2 انگلیوں کا گیپ ہے۔ ابھی اس نے کوئی ہفتہ ہوا ہے انڈے دینا شروع کیے اس مرغی نے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اس کا گیپ ابھی کم ہے، اس کے انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے یہ مرغی کو تھوڑا ٹائم لگے گا، مطلب کہ مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد مسلسل انڈے دینے کے بعد، تو پھر یہ گیپ 2 سے 3 انگلیوں کا ہو جائے گا اور انڈے کا سائز بھی اچھا ہو جائے گا۔ ابھی یہ نیولی لیئنگ ایگ ہین ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے ابھی گیپ اتنا زیادہ نہیں ہے اور انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ڈفرینس، آپ یہ چیک کریں۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو مطلب ایسے دیکھیں، اب یہ مرغی اس ٹائم 1.25 کلو کی مرغی ہے، ٹھیک ہے، کلو سے زیادہ ہوگی اور 1.25 کلو کی ہوگی یا 1.25 کلو سے کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مرغی مسلسل انڈے دینے والی مرغی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلسل انڈے دینے والی مرغی ہے۔ اس کی جو ہے اتنا ویٹ نہیں ہے، بالکل لائٹ ویٹ سی ہوگی، میچور لکس میں ہوگی، ٹیل پوری ہوگی اس کی، اور یہ گیپ آپ نے چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ گیپ 1 فنگر کا ہے تو وہ انڈے نہیں دے رہی ہوتی، اس کو ابھی مہینہ دیر ہوتی ہے انڈے دینے میں۔ اگر یہ گیپ 2 فنگر کا ہے تو وہ مرغی آپ سمجھ لیں نیولی لیئنگ ہین ہے، وہ انڈے اس نے دینا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 انگلیوں کا گیپ ہے اور وزن اس کا 1 کلو 1.25 کلو ہے، ٹھیک ہے، 1.25 کلو ہے یا 1.5 کلو بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ مرغی 1 سال کی اب ہوگی، ٹھیک ہے، وہ 8 9 10 مہینے کی مرغی ہے یا سال کی ہے، وہ آپ کو مسلسل جو ہے انڈے دے گی، ٹھیک ہے، وہ مرغی انڈے دے گی۔ ہاں، اگر وہ مرغی 2 کلو کی ہے، فارم کی مرغیاں جب مارکیٹ آپ پرچیز کرنے جائیں تو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے مرغی فارم کی ہوتی ہے، پاؤں موٹے ہوتے ہیں، بہت تھکنیس ہوتی ہے اس کے پاؤں کے اندر، ٹھیک ہے، منہ موٹا ہوگا، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، 2 کلو 2.5 کلو وہ خوراک کھا کے وزن بنا چکی ہوتی ہیں۔ ڈیلی مارکیٹ میں فارم کی مرغیاں آتی ہیں، تو آپ نے اب خود آبزرو کرنا ہے۔ جو ڈیٹیل تھی اس کی سمپل ایزی پیور ڈیٹیل، اگر آپ ویڈیو کو تسلی سے سنیں اور سمجھیں تو میں نے آپ کو ہر چیز اس میں بتا دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔